हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो अभी ड्वेन जॉनसन सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। तो ये है ड्वेन जॉनसन। इन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं और ये फॉर्मर WWE रेसलर भी रह चुके हैं। और अभी इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में यह टॉप पर है। तो अब बात करते हैं कि इसमें सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन रहे हैं। तो इसमें सेकेंड पोजीशन पर है काइली जेनर। और हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में काइली जेनर टॉप पर थी। और इसमें थर्ड पोजीशन पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट निकाली थी जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों एथलीट्स को शामिल किया गया था। और इसमें सेकेंड नंबर पर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इंस्टाग्राम से कमाई के मामले में थर्ड पोजीशन पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसका इस्तीफा स्वीकार किया है? तो अभी बीसीसीआई ने अपने पहले सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार किया है। तो ये है राहुल जौहरी। इन्होंने 2016 में बीसीसीआई के सीईओ का पद संभाला था और इनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक का था। लेकिन अभी बीसीसीआई ने इनके द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय शाह। और अभी बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। और साथ ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी अमित पंघाल वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। तो ये है अमित पंघाल। ये एक इंडियन बॉक्सर हैं और हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में 52 किलोग्राम की श्रेणी में यह प्रथम स्थान पर है। और यह हरियाणा के रोहतक से हैं। और इस रैंकिंग को जारी करा है AIBA ने। तो अब बात करते हैं AIBA के बारे में। तो AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान समय में AIBA के अध्यक्ष है गफ्फूर राखीमोव। गफ्फूर राखीमोव। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई यानी कि कल के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। और रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण
उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाला है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं और अभियान भी शुरू किए गए हैं, जो कि मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी कल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब पहले जानते हैं कि ये एमओयू क्या होता है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में किया जाता है। एमओयू पर हस्ताक्षर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी एक निश्चित विषय पर समझौते को लेकर किया जाता है। और अभी इसीलिए इस समझौते पर दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में सहयोग प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण से बचाव के लिए, समुद्री कानून का पालन करने के लिए और समुद्री खोज में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भारतीय तटरक्षक बल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है बोर्नियो आइलैंड, क्योंकि जकार्ता वर्ल्ड्स मोस्ट सिंकिंग सिटी है, यानी कि दुनिया का सबसे तेज समुद्र में डूबता शहर है। इसीलिए बोर्नियो आइलैंड को इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाया गया है। और वर्तमान समय में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी आर.सी. भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। तो ये है आर.सी. भार्गव। यह मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं और अभी इन्होंने ही गेटिंग कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। इस सेल्फ स्कैन ऐप को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है टी.बी.एन. राधाकृष्ण। और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 पड़ोसी देश से भी लगती है, जो कि है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल में ही लॉन्च किया गया है। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन बनी है? तो अभी प्रतिष्ठा देवेश्वर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग बनी है। तो ये है प्रतिष्ठा देवेश्वर। अभी इन्होंने ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री करने के लिए प्रवेश किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाली यह पहली भारतीय दिव्यांग है। तो इन सब बातों को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो अभी बांग्लादेश में पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश ने ऐसे पशु जिनकी बलि दी जाती है
उनकी बिक्री के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, जिससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश और भारत के सैनिकों के बीच में एक युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, जो कि है संप्रति अभ्यास। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो अभी ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने के लिए फोन पे के साथ में समझौता किया है। तो बात करते हैं फोन पे के बारे में। तो फोन पे एक डिजिटल फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में की गई। फोन पे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। और फोन पे के सीईओ है समीर निगम। और क्योंकि ओला ने फोन पे के साथ में कोलैबोरेट किया है, तो बात करते हैं ओला के बारे में। तो ओला एक ऑनलाइन टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 में की गई। इसके सीईओ है भावेश अग्रवाल और ओला का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई के पलानीस्वामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। तो बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है ई के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी तमिलनाडु के ट्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोरोना के चलते सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। और तमिलनाडु सरकार ने ओला कैब्स के साथ में कोलैबोरेट करके ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। तो तमिलनाडु से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अभी IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। झारखंड में स्थित IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर उनके नाम पर रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह एक भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो अब बात करते हैं IARI के बारे में। तो IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में IARI के अध्यक्ष है अशोक कुमार सिंह। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई। झारखंड की कैपिटल है रांची। वर्तमान समय में झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। और वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि रंजन। तो झारखंड से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शंस पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत की तरफ से क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री के चौथे संस्करण का प्रतिनिधित्व करा है प्रकाश जावड़ेकर ने। तो क्लाइमेट एक्शन पर यह वर्चुअल मिनिस्ट्री का चौथा संस्करण था और इसका आयोजन कनाडा, चाइना और यूरोपियन संघ की सह अध्यक्षता के द्वारा किया गया। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय
वन और पर्यावरण तथा सूचना और प्रसारण मंत्री है और अभी इन्होंने ही क्लाइमेट एक्शन पर यह वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो अभी मणिपुर में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो ये है मणिपुर। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वर्तमान समय में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। और वर्तमान समय में मणिपुर के गवर्नर है नजमा ए हेपतुल्ला। तो मणिपुर से इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूके आईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ को नियुक्त किए गए हैं। तो अभी जयंत कृष्णा यूके आईबीसी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो ये है जयंत कृष्णा। ये अभी यूके आईबीसी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो बात करते हैं यूके आईबीसी के बारे में। तो यूके आईबीसी का फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। और वर्तमान समय में यूके आईबीसी के अध्यक्ष है पेट्रिसिया हेविट। पेट्रिसिया हेविट। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपके ऑप्शन से शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उजित पटेल या फिर वेंकैया नायडू। तो अभी उजित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सुविधा को शुरू किया है? और आपके ऑप्शन से HDFC, यस, ICICI या फिर BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सुविधा को शुरू किया है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।